हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। में हूं अनुराधा और आज के सेशन काफी हेल्पफुल और यूजफुल होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके मन का सवाल जो है उसको आंसर करने वाली हूँ। मैम, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग स्क्रीन्ड इन एट एसएसबी? क्या प्रॉब्लम है मेरे में? मुझे क्यों रिजेक्शन मिल रहा है बार बार? जितनी बार मैं एसएसबी जा रही हूँ या जा रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग स्क्रीन्ड इन? वेयर आई एम बीइंग रॉन्ग? तो मैं आपको आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ जिसको अगर आप यूज करोगे यू विल डेफिनेटली गेट स्क्रीन्ड इन योर नेक्स्ट एसएसबी। सो लेट्स सी व्हाट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीन्ड इन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन्ड इन का मतलब होता है जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि एसएसबी का फर्स्ट टास्क होता है, उनमें आप सिलेक्टेड होते हो। स्क्रीनिंग मेन स्टेज होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर एलिमिनेशन होती है। तो अगर मान लीजिए 100 बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं एसएसबी में, तो ऑलमोस्ट 50% बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। ये फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड होता है जिसमें 2 टेस्ट होते हैं, ओआईआर एंड पीपीडीटी, जिसके थ्रू कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है और चेक किया जाता है कि उनके अंदर क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, whether they are fit to be an officer or not। ओआईआर के थ्रू आपकी बेसिक एप्टीट्यूड यानी आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। पीपीडीटी के थ्रू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है अलॉन्ग विद ग्रुप परफॉर्मेंस। और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है स्क्रीनिंग में, जिसके लिए मैं कह रही थी स्क्रीनिंग मेन स्टेज होता है एसएसबी में। इन स्क्रीनिंग द नंबर ऑफ असेसर्स इन्वॉल्व इज मोर देन एनी अदर राउंड्स ऑफ एसएसबी। अगर आप देखोगे ओआईआर में तो कोई असेसर सामने नहीं रहते, लेकिन पीपीडीटी में 3-3 असेसर आपके सामने इकट्ठा बैठे नजर आएंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग योर जीडी एंड नरेशन पार्ट। इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते, साइकोलॉजिस्ट रहते, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर रहते। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेकंड स्टेज में जाते तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए कोई असेसर सामने नहीं रहते आपके, ठीक है, और आपकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही चेक करते हैं। सिमिलरली आपका जो ग्रुप टास्क होता है उसमें सिर्फ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी जीटीओ रहते हैं, वो ही टेस्ट करते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू में सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते हैं। तो इकट्ठा 3 असेसर्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे जो आपको इकट्ठा टेस्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पीपीडीटी जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट का पार्ट है उसमें आपको ये 3 असेसर्स एक साथ मिलेंगे। सो द नंबर ऑफ असेसर्स इज ऑल्सो मोर in the screening test, so there is no scope of mistake in assessment। तो इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट और काफी हैवी होता है कैंडिडेट्स के लिए, because on the first day itself they get to see 3 assessors sitting together and it's quite intimidating। Now why am I not getting selected? Why am I not getting screened in? ये हम देखेंगे एक एक करके। ओआईआर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा ओआईआर में बेसिक एप्टीट्यूड बेरिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और एक एस्पिरेंट की रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल स्किल्स और आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप ओआईआर में एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका स्क्रीनिंग होने का चांस काफी कम हो जाता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव परफॉर्म ईदर एक्सेलेंट और गुड, यू कैन नॉट परफॉर्म एवरेज इन ओआईआर। सेकेंड आती है पीपीडीटी। पीपीडीटी में एक हेजी पिक्चर आपको दिखाया जाता है और आपके परसेप्शन के बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखना पड़ता है। ये स्टोरी में जो चीजें आपको अपने हीरो के लिए लिखना पड़ेगा या जो प्रोटैगनिस्ट आपके स्टोरी में करेगा, जो एक्शंस आपके प्रोटैगनिस्ट फॉलो करेंगे स्टोरी में, उसके बेसिस पे आपकी क्वालिटीज को असेस किया जाएगा। सो यू हैव टू राइट अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी where your hero will be you in that story, and whatever your hero will do in that story, your qualities will be assessed on the same level। साथ साथ इंडिविजुअल स्टोरी नरेशन भी किया जाता है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका क्लैरिटी, ठीक है, आपका पावर ऑफ स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है पीपीडीटी में लास्ट पार्ट यानी ग्रुप डिस्कशन, जहां पे आपका ऑफ कोर्स ग्रुप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है, यानी आप ग्रुप में मिलजुल के कैसे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप परफॉर्मेंस भी एक साथ आपके पीपीडीटी में टेस्ट किया जाएगा। सो द ग्रुप परफॉर्मेंस रियली मैटर्स। बहुत को लगता है ग्रुप परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, स्टोरी राइटिंग और नरेशन इंपॉर्टेंट है पीपीडीटी में, ऐसा नहीं है। तीनों इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके जीडी परफॉर्मेंस में दिया जाता है। ओके, इसके बाद होती है जैसे मैंने कहा स्टोरी पार्ट एंड नरेशन आपका क्लियर पोटेंशियल दिखाता है
और आप ऑफिसर्स के आंखों में आपका मैक्सिमम जो क्वालिटीज है वो दिखाना चाहिए, वो दिखना चाहिए। और आपका जो स्टोरी है वो, जैसे मैंने कहा, स्ट्रांग होनी चाहिए, और क्योंकि आपकी वो क्वालिटीज बताएंगे, और साथ साथ आपकी नरेशन भी क्वाइट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना है जब भी आप स्क्रीनिंग में जा रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो। और अगर आप इन चीजों को एकदम सही से परफॉर्म कर पाते हो, देन ओनली यू विल गेट स्क्रीन्ड इन एसएसबी। ओके, सो आप एक बार चेक कर लीजिए, जो लोग ऑलरेडी स्क्रीन आउट हो चुके हैं, कि क्या आप इन चीजों में गलती किए हो। ठीक है, अगर गलती की हो तो आपको सुधारना है, और नेक्स्ट टाइम एसएसबी में जाके गलती को फिर से नहीं दोहराना है, और करेक्टली परफॉर्म करके आना है। एंड आई होप दैट यू विल गेट स्क्रीन्ड इन योर नेक्स्ट एसएसबी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। सो ऐसे अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए तैयारी करनी है, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसके थ्रू आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, और हमारे मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपने एसएसबी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज। तो अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और एनरोलमेंट के वक्त अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 10% की, तो आपको बॉडी अटेंड का कोड यूज करना है, एंड यू विल बी गुड टू गो। So see you next with something more useful and helpful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।